पिछले एपिसोड में जब ची सियाओ और क्यूमो लियू वेंटियान से मिलकर वापस आ रहे थे तब सिंग्यून ने उन दोनों को मार दिया था। वहीं अब सेक्ट मास्टर और बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव लियू वेंटियान के पास आ गए हैं। फिर सेक्ट मास्टर लियू वेंटियान से कहता है कि अब सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिस वजह से तुमने अभी हम सभी को यहाँ पर बुलाया। तब लियू वेंटियान इनसे बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही ची सियाओ और क्यूमो मुझसे मिलने आए थे और सिंग्यून को मारने में मेरी हेल्प चाहते थे, जिसके दौरान उन्होंने मुझे यह सीन दिया था। अब सेक्ट मास्टर जैसे ही इसको देखता है उसे लगता है यह तो बहुत जानी पहचानी जगह है। तब लियू वेंटियान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे सामने जो टाउन का मकबरा है वो असल में सिंगचेन के एंशिएंट सेक्ट का हुजोंग टाउन है। इस बात को सुनते ही लियू मास्टर हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, हुजोंग टाउन तो हमारे सिंगचेन एंशिएंट सेक्ट का तकदीर है। फिर ची सियाओ और क्यूमो इस बारे में कैसे जानते हैं। फिर लियू वेंटियान कहता है कि यह चीज ची सियाओ और क्यूमो के हाथ में कैसे आ गई, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद मुझे यह स्क्रॉल मिला जिसमें केवल सेक्ट को प्रोटेक्ट करने वाले ग्रेट अरे के लिन जेंतु का ही रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसमें उस चीज का भी रिकॉर्ड है जो प्रोटेक्टर के ग्रेट अरे के फॉर्मेशन में से मिसिंग है। अब इस बात को सुनते ही सेक्ट मास्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछता है कि ची सियाओ और क्यूमो कहाँ पर गए हैं। तब लियू वेंटियान कहता है कि मैंने उनको खोजने के लिए किसी को भेजा है। तभी लियू वेंटियान के आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन जब सेक्ट मास्टर उनकी डेड बॉडी देखता है उनसे पूछता है कि यह कैसे हो गया। तब आदमी बताता है कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे इन लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी और किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद सेक्ट मास्टर डेड बॉडी को चेक करता है, फिर कहता है कि इनको बहुत ही स्मार्ट तरीके से मारा गया है और स्वॉर्ड मार्क पर जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो लाइट स्वॉर्ड की है। अब इस बात से इसको शक हो जाता है कि इनको पवेलियन मास्टर ने ही मारा है। इस पर लियू वेंटियान के आदमी कहने लगते हैं लेकिन वो तो सिटी से पहले ही जा चुका है। इसके अलावा ची सियाओ और क्यूमो उसके तो लेफ्ट और राइट हैंड थे, फिर वो इनको क्यों मारेगा जबकि दोनों उसके बड़े काम के थे। इसके बाद लियू मास्टर सेक्ट मास्टर से पूछता है क्या तुम बिल्कुल कंफर्म हो इसके पीछे वही है। तब सेक्ट मास्टर कहता है कि मैं एक बार उसके साथ लड़ा था और इस पूरे इलाके में केवल वही है जो इस अजीब से लाइट स्वॉर्ड इंटेंट को कंट्रोल करता है। यह सुनकर लियू मास्टर कहता है क्या पवेलियन मास्टर जानता है कि यह स्क्रॉल हमारे हाथ लग चुका है। तब सेक्ट मास्टर कहता है अगर उसको पता होता फिर ची सियाओ और क्यूमो यहाँ तक नहीं आ पाते। तब लियू वेंटियान कहता है कि भले ही वो इसके बारे में नहीं जानता हो, फिर भी इसे देखने से लगता है पवेलियन मास्टर का प्लान एंशिएंट स्टार सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तब सेक्ट मास्टर लियू वेंटियान से कहता है कि फिर भी आपको इस बारे में क्या लगता है। इस पर लियू वेंटियान कहता है कि रिसोर्स के बंटवारे वाली बात को अभी रोक देनी चाहिए और बाकी के जो फोर्स यहाँ पर आए हैं उनको वापस भेज देना चाहिए, जिसके बाद हम इतने टाइम में इस चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। इसके अलावा इस बात से झगड़ा होने से भी बच जाएगा और उसको थोड़ी सी भनक भी नहीं मिलेगी। तब सेक्ट मास्टर सभी से कहता है लियू वेंटियान ने जैसा बोला है तुम लोग वैसा ही करो और फिर अपने लोगों को यहाँ से भेज देता है। फिर लियू मास्टर दूसरे सभी सेक्ट मास्टर के पास आता है और कहता है कि अभी सेक्ट में अचानक से एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए कल सुबह में आपको यहाँ से निकल जाना होगा और अब रिसोर्स के बंटवारे वाली बात को भी डिले कर दिया गया है। अब इस बात को सुनते ही कुछ सेक्ट मास्टर इस पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि क्या उसकी आंखों में हमारी केवल इतनी ही इज्जत है। इसके अलावा रिसोर्स बंटवारे वाली बात बहुत से सेक्ट के राइज और फॉल से रिलेटेड है, फिर भी तुम इस चीज में देरी कैसे कर सकते हो। इस पर लियू मास्टर कहता है बाकी की बात आप सभी के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कल के बाद आपको ऐसी खातिरदारी नहीं मिल पाएगी। अब इस बात को सुनते ही सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं स्वॉर्ड मास्टर सिंग्यून से कहता है कि रिसोर्स बंटवारे वाली बात को तुमने ही सेटअप किया था, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब सिंग्यून कहता है अभी तो हमें सबसे पहले पवेलियन लौट जाना चाहिए। तभी पवेलियन मास्टर का भाई कहता है लेकिन ची सियाओ और क्यूमो तो अभी तक वापस नहीं आए। इस पर सिंग्यून कहता है कि उनको इग्नोर करो, कल हम सभी वांजियान पवेलियन में वापस लौटेंगे, लेकिन मुझे अभी यहाँ कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाना और बाद में मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अब रात को सिंग्यून रेस्ट कर रहा था, तभी कुवान सिंह भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसके मन में कुछ सवाल थे। तब सिंग्यून कहता है तुम बिल्कुल पूछ सकते हो। फिर कुवान सिंह पूछता है क्या तुमने ही ची सियाओ और क्यूमो के खिलाफ एक्शन लिया था। तब सिंग्यून कहता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, उनके साथ काफी समय से मेरी दुश्मनी थी और यह फाइट अभी कुछ देर पहले ही हुई थी। अब कुवान
कुवान सिंह भी सिंग्यून के अगले टारगेट के बारे में जान जाता है, लेकिन इसे पवेलियन मास्टर की चिंता होने लगती है। तब सिंग्यून कहता है कि वान जियन पवेलियन में मेरे अभी बहुत से दुश्मन हैं और अगर पवेलियन मास्टर की बात है तो वह भी जरूर मरेगा। यह सुनकर कुवान सिंह कहने लगता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन वान जियन पवेलियन मेरा घर है जहाँ पर मैं पला बढ़ा हूँ और पवेलियन मास्टर मेरे दिल में एक सुपर हीरो के जैसा है, इसलिए तुम्हारे और पवेलियन मास्टर के बीच की बात में मैं कुछ नहीं करूँगा। तब सिंग्यून कुवान सिंह से कहता है मुझ पर विश्वास रखो, मैं सभी बातों का ख्याल रखूंगा। इसके बाद कुवान सिंह जाने से पहले कहता है वादा करो कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे। फिर सिंग्यून भी इसकी बात मान जाता है और अब कुवान सिंह यहाँ से चला जाता है। फिर सिंग्यून कहता है कि तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्यार और न्याय को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन पवेलियन मास्टर तो अपने स्वार्थ के चक्कर में सब कुछ भूल चुका है। फिर हम सेक्ट मास्टर और उसके बाकी एल्डर को एक जगह पर देखते हैं जहाँ सभी लोग प्रोटेक्शन अरे को रिपेयर करने लगते हैं और सिंग्यून भी यहाँ पर आया होता है, लेकिन जब एक एल्डर पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं अब सिंग्यून उड़ते हुए किसी जगह पर आता है और फिर यहाँ के माउंटेन पर अपनी तलवार से अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पर एक दरवाजा ओपन हो जाता है। फिर सिंग्यून जैसे ही अंदर आता है इसके सामने कोई बिल्डिंग होती है और सिंग्यून कहता है आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा। लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।